नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये हमारा उत्तराखंड वन लाइनर शॉर्ट नोट चल रहा है और इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है और ये किताब भी बहुत अच्छी है। इसमें थोड़ी त्रुटियां होंगी शब्द संबंधी, मैं उसे सुधार दूंगा। आपको सुनना है, समझना है और इसको एक से दो बार पढ़ना है ताकि आपका परमानेंट दिमाग में छप जाए। जैसे हम एक गाना सुनते हैं, वो हमारे दिमाग में उसके लिरिक्स याद होते हैं, वैसे आप इसको सुन के थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो ये पूरा का पूरा आपको याद होगा। जहाँ भी सुनोगे एकदम क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए भारत एवं विश्व का भूगोल। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। पूर्व का मोती सिंगापुर। काराकोरम राजमार्ग स्थित है ये चीन और पाकिस्तान के बीच। यूएस ए का व कनाडा के बीच में जो रेखा है इसे 39वीं समांतर रेखा कहते हैं और ये दोनों देशों को अलग करती है। एक मार्क एक्ट, ठीक है। जो भी आपका अगर मार्क होती है, कहने का मतलब कृषि उपज होती है, उसमें एक मार्क लगा तो इसे एक मार्क कहते हैं। ये 1937 में शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। एलमिस्टी ज्वालामुखी, एलमिस्टी ये पेरू में है, ठीक। उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ती है कील नहर। पृथ्वी की भ्रमण गति 27.6 किलोमीटर प्रति मिनट या 1656 किलोमीटर प्रति घंटा है। तिब्बत का पठार किन किन श्रेणियों के बीच स्थित है? ये कुनलुन और हिमालय के बीच। कुकी जनजाति सर्वाधिक कहाँ किस राज्य में? तो ये कुकी जनजाति असम में। डागर बैंक को प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है। जो डागर बैंक है ये मत्स्य उत्पादन के लिए फेमस है। उत्तरी अटलांटिक के उत्तर पश्चिमी तट पर है। कहने का मतलब डागर बैंक कहाँ है? तो ये उत्तरी अटलांटिक में है, ठीक है। उसके उत्तर और पश्चिम भाग में। किस लिए प्रसिद्ध है? मत्स्य उत्पादन के लिए। भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, ये जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। मार्केशुर नामक संगठन है, दक्षिण अमेरिकी देशों का समूह है, ठीक। माउंट मेरापी सुमात्रा द्वीप पर स्थित है, माउंट मेरापी। व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक वर्षा करती हैं क्योंकि यह गर्म अक्षांशों से शीत अक्षांशों की ओर बहती हैं। भारत पाक के बीच चलने वाली प्रमुख दो ट्रेनें, समझौता एक्सप्रेस अटारी लाहौर के बीच व थार एक्सप्रेस मुनाबाओ और खोखरा पार के बीच। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो दो ट्रेनें चलती हैं उनका नाम याद रखना बस। एक तो है आपका समझौता एक्सप्रेस और एक थार एक्सप्रेस, ठीक। और जगह भी लिख लेना। समझौता आपका अटारी लाहौर और जो थार है वो एक्सप्रेस वो है मुनाबाओ और खोखरा पारा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित राज्य है। 31 अक्टूबर 2019 को बना था। साथ में लद्दाख याद रखना। मिस्र को नील नदी का वरदान किसने कहा? तो यह हेरोडोटस ने कहा था। इतिहास के पिता कहते हैं इसे, मतलब इनको, हेरोडोटस को, ठीक। लाइन्स बैराज, लाइंड बैराज, तो ये है पाकिस्तान। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है लाइंड बैराज, पाकिस्तान में। डोलड्रम स्थिति है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच डोलड्रम की स्थिति बनी रहती है। कहने का मतलब एक गर्म हवा का एक पेटी बनता है। गंगा डेल्टा के शीर्ष पर स्थित पहाड़ियाँ हैं, तो राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है। गंगा डेल्टा के शीर्ष पर जो भी पहाड़ियाँ हैं और राजमहल की पहाड़ियाँ, ये आपका उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाले पश्चिम बंगाल के पीछे वाले भाग में पड़ते हैं। सीजी की क्या है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में आती हैं तो इस स्थिति को सीजिकी कहते हैं, ठीक। एल्विडो क्या है? सूर्य से प्राप्त ऊष्मा का भाग जो पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म किए बिना परिवर्तित हो जाती है, उसे एल्विडो कहते हैं। उलंग चाहिए, प्रसिद्ध चाहिए ताइवान की। नूबियान मरुभूमि है ये सूडान में एक मरुभूमि है जिसे नूबियान कहते हैं, ठीक। केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी संस्थान की स्थित है कोडाई कनाल, तमिलनाडु में। केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी संस्थान, ठीक है। तो ये कोडाई कनाल, तमिलनाडु में। तेलंगाना परियोजना का उद्देश्य है, ये जो तेलंगाना परियोजना है ये कृष्णा नदी में है और इसमें क्या है कि पानी को चेन्नई तक लाना। मतलब तेलंगाना जो परियोजना बना है इसका मुख्य उद्देश्य ही ये है कि जो पानी है उसे चेन्नई तक लाना।
0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांश स्थित है घाना के पास। ये घाना अफ्रीकी उत्तरी अफ्रीकी देश है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर पड़ता है उस साइड। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे है। नासिक मुंबई में पड़ते हैं, महाराष्ट्र। चंबल नदी पर बने बांध हैं, जवाहर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। ठीक। पार्वती जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। रेलवे कोच कारखाना पेराम्बूर है, पेराम्बदूर, ये तमिलनाडु में पड़ता है। किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक है? तो ये हड़सन खाड़ी की रेखा सबसे लंबी है। पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में है। आरावली व विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। भारत में तंबाकू का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये आंध्र प्रदेश में। राजमुंदरी इसके लिए फेमस है। किम्बरले प्रसिद्ध है सोने की खान के लिए। जियोग्राफिका के लेखक हैं इरेटोस्थनीज। आधुनिक इतिहास के भूगोल के जनक कहते हैं इन्हें। ये भूगोल के बहुत सारे जनक हैं, आज हम भूगोल सीरीज पढ़ेंगे ना उसमें बताऊंगा मैं। बिहार व उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। कोयलकारो जल विद्युत परियोजना है झारखंड में। ठीक। भारत के किन किन राज्यों की सीमा म्यांमार से मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, कूटबसा में अमीनामणि। ठीक। और से अरुणाचल, ना से नागालैंड, मी से मिजोरम, मौ से मणिपुर। टारस जल संधि स्थित है किस देश में, और ये किस देश को अलग करती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया व पापुआ न्यू गिनी को। इन टारस जल संधि आपका कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच। डेट्राइट प्रसिद्ध है मोटर गाड़ी उद्योग के लिए, डेट्राइट। केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कोच्चि, तमिलनाडु। सर्वाधिक नलकूप किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। हरी चाय का उत्पादन भारत में कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में। देखो हरी चाय मतलब ग्रीन टी। हाँ। पाक स्ट्रेट स्थित है भारत व श्रीलंका के बीच। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला फ्रांस व स्पेन के बीच है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी काटती है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। ठीक है। एनु जनजाति जापान में पाई जाती है, और ये बेंटू भी वहीं पाई जाती है। ठीक। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री टीला समोआ व न्यूजीलैंड के बीच है, टोंगा ट्रेंच। ठीक। हवाई द्वीप की खोज सब करने वाला था ये जेम्स कुक। देखो अभी 8वां महाद्वीप की खोज हुई है, जिसे जीलैंडिया कहते हैं। ये भी न्यूजीलैंड का भाग है, जो ऑस्ट्रेलिया से कटा हुआ है, उसी के बीच में अभी उस पर चल रहा है। और जो जीलैंडिया के भाग है 8वां महाद्वीप, वो न्यूजीलैंड पे टच है, इसलिए न्यूजीलैंड को जोड़ के उसे जीलैंडिया बना दिया और ऑस्ट्रेलिया सेपरेट हो गया, तो इसे 8वां महाद्वीप कह रहे हैं। देखो अभी वो समुद्र के अंदर धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। हवाई द्वीप की खोज करने वाला था जेम्स कुक। नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा। जमशेदपुर नगर की स्थापना 1943 ईस्वी में ऑटो कोनिग्सवर्जर ने तैयार किया था। भारत में किस पहाड़ी पर चाय व कॉफ़ी दोनों की खेती होती है? नीलगिरी की पहाड़ी पर। बेंगई क्या है? बेंगई पश्चिमी एशिया की एक जनजाति। बेंगई पश्चिमी एशिया की एक जनजाति है बेंगई। हेनरी फोर्ड कंपनी जो कारों के लिए प्रसिद्ध है, डेट्राइट में। हरमुज जल संधि ईरान व ओमान के बीच है। हरमुज जल संधि ईरान और ओमान के बीच कौन सी जल संधि है? हरमुज। अमरकंटक से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी है 14.90 करोड़ किलोमीटर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। योजना आयोग द्वारा भारत को कुल कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? तो 15 जलवायु प्रदेशों में। तेलुगु गंगा परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नर्मदा व ताप्ती नदियां
इन पहाड़ियों से निकलती है, सतपुड़ा की। नर्मदा और ताप्ती सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है, जो आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और थोड़ा राजस्थान वाला भाग, ये पूरी के पहाड़ी रीज है, उसी के बीच है। तलचल प्रसिद्ध है भारी पानी उद्योग के लिए, जिसे भारी जल को कहते हैं D2O। मुचकुंड किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मुचकुंड परियोजना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की। तकला महाकान स्थल है चीन में, ये मरुस्थलीय भाग है। फूलों व सब्जियों के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। भारतीय फसल व प्रसंस्करण तकनीकी संस्थान थांजावुर केरल में है। भारतीय फसल व प्रसंस्करण तकनीकी संस्थान थंजावुर केरल में है। बेरोजगार के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? तो यह प्रकाशित किया जाती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। विश्व का पहला देश जिसने आधिकारिक रूप से परिवार नियोजन अपनाया था चीन ने। श्रम विभाजन का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। केंद्र सरकार ने के कुल व्यय व कुल प्राप्तियों का अंतर होता है बजटीय घाटा। बजटीय घाटा और सरकार की देनदारियों जैसे ब्याज भुगतान आदि का योग कहलाता राजकोषीय घाटा। गरीबी हटाओ का नारा पंचवर्षीय किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, वैसे चौथी पंचवर्षीय योजना से ही गरीबों के लिए बात उठनी शुरू की थी। ठीक है, गरीब कार्यक्रम, फिर गरीबी हटाओ, तो ये दोनों चौथी और 5वीं। जब आपको ऑप्शन में 5वीं नहीं होगा तो आप चौथी टिक करना, और चौथी नहीं होगा तो 5वीं टिक करना, दोनों होंगे तो 5वीं टिक करना। और स्थिति कभी कभी का क्या आपको चौथा भी मिल जाता है, लेकिन चौथी और 5वीं का अलावा छठी मत करना। बैंक दर से क्या अभिप्राय है? रिजर्व बैंक जिस दर पर प्रथम श्रेणी बैंकों के बिलों को पुनर्कटौती कर व्यवसाय बैंकों को उधार देता है। ठीक, तो ये बैंक दर हो गया। रेपो रेट से क्या अभिप्राय है? तो ये बैंक द्वारा अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए दिए गए, जो कोई बैंक द्वारा किसी अल्पकालिक आवश्यकता के लिए जो बैंक ऋण लेता है बड़े बैंकों से, तो उसे रेपो रेट का, तो वो जो ऋण लेने का ब्याज दर होता है उसे रेपो रेट। जैसे मैं RBI के पास गया और मैं बैंकर हूँ, मैंने RBI से ऋण लिया, तो RBI जो रेट मेरे को देगा उसे रेपो रेट कहेंगे, क्योंकि RBI बहुत बड़ी बैंक है और मैं छोटा बैंक हूँ, तो यहाँ से इस तरह से सेट हो जाता है क्या? रेपो रेट। ठीक, अगला होता है रिवर्स रेपो रेट, यानी RRR, इसको RRR भी कहते हैं। तो बैंकों को मिलने वाली ब्याज दर जो अधिक के धन व रिजर्व बैंक में अल्पकालिक के लिए जमा करते हैं। ठीक है, RRR में। तो इसमें क्या होता है, जब वो वहाँ पर लेते हैं, लोन लेते हैं अल्पकालिक के लिए, अब क्या करेगा, जैसे किस्त होता है, रिवर्स रेपो रेट के तहत जिस रेट में उसे लौटाना पड़ता है, तो उस रेट के आधार पर वो क्या करता है, RBI को धीरे धीरे अल्पकालिक ऋण में जमा करते रहते हैं। ठीक, उसके बाद CRR, नगद आरक्षण अनुपात। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है नगद आरक्षण अनुपात, हिंदी में कहते हैं। SLR, बैंकों को अनिवार्य रूप से अपने पास रखने वाली राशि 25% सोने और विदेशी मुद्रा के रूप में है। ठीक, जो भी हम लोग बैंक में जमा करते हैं या कोई भी कुछ है, तो पूरे धन का 25% उसमें स्वर्ण भंडार आदि चीज़ें होंगी। ठीक, PLR, ग्राहकों के लिए ब्याज दर। PLR में ग्राहकों के लिए ब्याज दर सेट किया जाता है। अर्थशास्त्रियों को माइक्रो व मैक्रो और माइक्रो में विभाजित किया गया रेगनर फ्रिस ने। एक अर्थशास्त्री थे रेगनर फ्रिस, उन्होंने जो अर्थशास्त्र को दो चीज़ों में विभाजित किया, एक तो मैक्रो, एक माइक्रो। ठीक, ATM मशीन के जनक ये जॉन शेफर्ड वेरन थे, जॉन शेफर्ड वेरन, और इनका जन्म भारत में होता है। ATM का फुल फॉर्म होता ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखो, पहली आर्थिक गणना 1979 में हुई थी, दूसरी आर्थिक गणना 1980 में, तीसरी आर्थिक गणना 1990 में, चौथी 1998, पांचवी 2005 और छठी 2011 में। अभी 7वीं आर्थिक गणना हो रही है जनगणना के साथ। ठीक, ये याद रखना।
जनगणना से पहले इसके डाटा जुड़ने शुरू हो गए। 2011 में अभी हमारा जनगणना होगा। यूरो जोन 70 सदस्यीय, ये एस्टोनिया 2011, जबकि यूरोपीय संघ में कुल मेंबर 27 हैं। ठीक है। नाटो के सदस्य देशों की संख्या है 28, अभी 29-30 हो गए हैं। ठीक, 2 और जुड़ गए हैं एक एक करिए। वर्ष 2011 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया। देखो ये भी बहुत ही, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया। कब? 2011 को। ठीक है। जो हमारा आयोग है कुछ ऐसे फैक्ट बना था, सीधे पूछेगा कि 2011 को यूएन ने कौन सा वर्ष मनाया, या फिर ये पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया किस वर्ष को, ऐसे करके इसी को घुमा देगा। ठीक है, तो ध्यान देना। और रही बात ये बड़े बड़े अभी हमारे जो संस्थाएं, चाहे वो यूएन हो या फिर आपका विश्व बैंक हो या फिर आपके अदर कोई संस्था हो, इन सब का एक डिटेल वीडियो, कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पूरा डिटेल होगा उनका। ठीक है, उसका वर्तमान, उसका स्थापना, वर्तमान में उसका सीईओ या उसका प्रबंध निदेशक या जो भी है, उसके बाद उसकी सदस्य संख्या और किस फील्ड में काम करती है, उसका हेडक्वार्टर, एवरीथिंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय बेशल स्विट्जरलैंड में है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय बेशल स्विट्जरलैंड। किस औद्योगिक नीति से मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया 1948 के औद्योगिक नीति से। ठीक, जो 1948 की औद्योगिक नीति है उसमें क्या करता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को इन्होंने लागू करने के लिए योजना बनाया या उसे प्रोत्साहन दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर का पद किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो ये राजकृष्ण भट्ट, नहीं, राजकृष्ण होगा, ये भण नहीं होगा। ठीक है। मास्ट्रिच संधि, मास्ट्रिच या मॉन्ट्रियल संधि। ठीक है, मॉन्ट्रियल, मास्ट्रिच, ये दोनों एक शब्द मिस्टेक है। क्या उद्देश्य? यूरोप का एकीकरण। ठीक, भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया तो अप्रैल 2002 में। जो भी मानव विकास, जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2002 में, अप्रैल 2002 में। किसी फर्म के ब्रेक इवन बिंदु में से क्या तात्पर्य है? ब्रेक इवन बिंदु से तात्पर्य फर्म का बिना लाभ हानि के होना। ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन एक बार पूछा था। ब्रेक इवन बिंदु, फर्म का बिना लाभ हानि होना। संगम योजना का संबंध है विकलांगों के कल्याण। ठीक, संगम योजना ये आपका 1995 में चला था। संगम में 95-96 के वित्तीय वर्ष में। विदेशी निवेश संबंधी रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड। विदेशी निवेश संबंधी रिपोर्ट अंकटाड। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी शिवपुर महाराष्ट्र में स्थापित है। ठीक, मुक्त व्यापार केंद्र घोषित प्रथम निर्यात प्रसंस्करण केंद्र है सांता क्रूज, पश्चिम बंगाल में होगा ये। सांता क्रूज है मुंबई में, माफ कीजिए। मुक्त व्यापार केंद्र घोषित प्रथम निर्यात प्रसंस्करण ये सांता क्रूज है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। थोक मूल्य सूचकांक 2004-2005 जारी है। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय सूचकांक 1999-2000 जारी है। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1986-87। देखो, कृषि श्रमिकों के लिए 86-87, थोक मूल्य के लिए 2004-05 और राष्ट्रीय आय सूचकांक जो स्थिर कीमतें हैं उसके लिए 1999-2000 अभी भी चल रहा है। ठीक, 27 मई 2011 को विश्व में कुल शहरी जनसंख्या कुल ग्रामीण जनसंख्या से अधिक हो गई है। ठीक, यानी 2011 से
जो शहरी जनसंख्या उससे ज़्यादा क्या होगी, ग्रामीण जनसंख्या से अधिक हो गई है। ठीक, शहरी जनसंख्या कुल ग्रामीण जनसंख्या से अधिक है। कहने का मतलब प्लान बहुत ज़्यादा हो गया, गाँव को छोड़ के लोग शहर की ओर आने लग गए, तो शहर में बढ़ने लग गई जनसंख्या। ठीक है, तो साथियों इसे यहीं पे विराम देते हैं, अगली सीरीज लेके फिर आऊँगा मैं। तब तक के लिए आपसे विशेष निवेदन है कि आप पढ़िए, सक्षम रहिए और आगे बढ़ने के लिए कोई कसर मत छोड़िए। चैनल को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्हाट्सअप के माध्यम से शेयर भी कर दीजिए करो भाई। कितने लोग होंगे उतना ही मेरे को भी काम करने में अच्छा लगेगा। अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे से ही मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ। कोई देखे ना देखे वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि मैं सारा मैटर डालूँ, जब भी कोई देखना चाहे उसे मिले। कभी कोई कहीं भी जिसे कुछ कहीं नहीं मिलेगा उसे मेरे चैनल में मिलेगा। कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ और आप सभी का सहयोग होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अपने संघर्ष पथ पे अग्रसित होते रहिए। ठीक, धन्यवाद।